नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम देख रहे हैं मैश टोपोलॉजी के बारे में। मैश टोपोलॉजी के बारे में आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की अब ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ी। कॉन्सेप्ट को जो लेके मैं आपके सामने आऊँगा वो प्रत्येक कॉन्सेप्ट इतना शानदार होगा, इतना बढ़िया होगा जहाँ से सवाल बनते हैं। और जो सवाल की चीज़ें हैं तो बने रहिए मेरे साथ में। और आलतू फालतू की चीज़ें कॉन्सेप्ट में नहीं बताऊंगा, वही चीज़ें बताऊंगा जहाँ से सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं। तो मैश टोपोलॉजी है, उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब होता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सीधा जुड़ा हुआ होता है। सीधा जुड़ा हुआ होने का मतलब एक कंप्यूटर पे वायर है, वो सीधा दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा, बीच में कोई और कंप्यूटर या और कोई कनेक्शन नहीं होगा। लिंक बाई डायरेक्शनल। अब दूसरे वाला पिक्चर आपको दे रखा है जिसके अंदर तीर बने हुए हैं, उसमें दोनों दिशाओं में तीर लगे हुए हैं। इसका मतलब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जा सकता है और वापस से उस दूसरे कंप्यूटर से डेटा पहले कंप्यूटर पर आ सकता है। और यहाँ पर लिखा है लिंक इज ऑल्सो, यहाँ लिखा है लिंक के बारे में एक चीज़ मैंने मेंशन की है। जो लिंक होता है, लिंक वर्ड का प्रयोग हर एक टोपोलॉजी में रखा होता है। उस लिंक का मतलब होता है लाइन, केबल, चैनल, की या वायर। इन सब का मतलब एक ही है। लिंक कहो, चाहे केबल कहो, चाहे वायर कहो, चाहे की कहो, चाहे चैनल कहो। अब मैश टोपोलॉजी सबसे सिक्योर है। सबसे सिक्योर जो टोपोलॉजी है वो मैश टोपोलॉजी है, सबसे मजबूत है। और ये एलिमिनेट ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक की समस्या का समाधान मैश टोपोलॉजी में हो जाता है और सबसे सुरक्षित है। और मैश टोपोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है? तो मैश टोपोलॉजी का यूज वाइड एरिया नेटवर्क में, वैन में, WAN जिसे हम कहते हैं, उसमें होता है। और मैश टोपोलॉजी में सर्वाधिक वायरिंग का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक वायरिंग का उपयोग मैश टोपोलॉजी में किया जाता है। एग्ज़ाम में सीधा सीधा आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी कौन सी है, या इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि निम्न में से सर्वाधिक वायरिंग का उपयोग निम्न में से किस टोपोलॉजी में किया जाता है। तो उसका आंसर होगा मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी के अंदर इनपुट आउटपुट पोर्ट को लेकर के और वायर्स को लेकर के बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो मैश टोपोलॉजी में कुल इनपुट आउटपुट पोर्ट की संख्या क्या होती है? इसमें आपको एक वर्ड दिखा है कुल, मतलब कि मैश टोपोलॉजी है उसके अंदर 5 कंप्यूटर है या 7 कंप्यूटर है, तो कुल मिलाकर के पूरी टोपोलॉजी के अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर पोर्ट की संख्या क्या होगी? तो उसका आंसर होगा n-1। इसके बारे में हम सवाल भी करके देखेंगे। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स। नोड्स का मतलब एक कंप्यूटर, उसको हम नोड कहेंगे, एक डिवाइस उसको हम नोड कहेंगे। और इससे आगे हम आगे सवाल देख रहे हैं, उनको आप देखिएगा। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस पर कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट की संख्या होती है? प्रत्येक डिवाइस पर, मतलब किसी टोपोलॉजी के अंदर 7 कंप्यूटर हैं, तो ये यहाँ ये पूछ रहा है सवाल नंबर 1 के अंदर कि 7 कंप्यूटर है तो पूरी टोपोलॉजी में, तो एक कंप्यूटर आपको दे रखा है, एक कंप्यूटर पे पोर्ट की संख्या कितनी होगी? एक कंप्यूटर में होगी n-1, यानी कि 7 कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर पर 7-1 मतलब 6 पोर्ट होंगे। अब पोर्ट का मतलब क्या होता है? आप पोर्ट का मतलब
सॉकेट समझ सकते हैं नॉर्मल समझने के लिए। और किसी मैश टोपोलॉजी में कुल कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे, तो कुल की बात कर रहा है, तो एक डिवाइस पे जितने हैं और कुल जितने डिवाइस उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका आंसर हो जाएगा n-1। अगर 7 कंप्यूटर किसी टोपोलॉजी में लगे हुए हैं, किसी नेटवर्क में लगे हुए हैं और मैश टोपोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो 7 का मतलब n और फिर उसको n-1 से गुणा कर लेना है, मतलब 7 × 6 42 कुल वहां पर पोर्ट की संख्या हो जाएगी। आगे और इसको डिस्कस पर देखते हैं। मैश टोपोलॉजी में कुल केबल या वायर या तारों की संख्या क्या होगी? तारों की संख्या के लिए n-1/2। माना कि एक सवाल देखते हैं, माना कि किसी टोपोलॉजी में 5 डिवाइस हैं या 5 कंप्यूटर हैं, तो उस नेटवर्क में कुल तारों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर हम मैश टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ फॉर्मूला लगेगा n-1/2। 5 कंप्यूटर है तो 5 और फिर 5 - 1 और उसके अपॉन 2 कर देंगे, तो वहाँ पर कुल तारों की संख्या 10 हो जाएगी। तो 3 चीज़ें मैंने यहाँ आपको बताई है, तीनों को ध्यान से सुनिए वापस से। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था प्रत्येक डिवाइस पर कुल कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे, और मैश टोपोलॉजी में कुल कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे, और तीसरा होगा कि कुल तारों की संख्या कितनी होगी। ये 3 सवाल बनेंगे। इन 3 सवालों को आप जो इस पे स्लाइड में देखा उसको आप वीडियो को स्टॉप करके लिख लो और खुद से 2-3 सवाल सॉल्व करो। उसके बाद सवाल जो बनेगा इन तीनों से ही बनेगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सूचना सहायक हो, LDC हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो या और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। अब सारे के सारे सवाल मैश टोपोलॉजी से बनने, स्टार टोपोलॉजी से वगैरह सवाल कम आते हैं, मैश टोपोलॉजी से सवाल पूछना शुरू ज़्यादा कर दिया है। अब मैं एक सवाल दे रखा है वापस से, मैश टोपोलॉजी में 9 डिवाइस हैं, तो एक डिवाइस पर कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट की संख्या होगी? तो n-1 एक डिवाइस का पूछा है, तो n का मतलब हो गया नोड या फिर कंप्यूटर हो गए, तो कुल कंप्यूटर है 9, तो 9 - 1 मतलब कि एक डिवाइस पे कुल इनपुट आउटपुट पोर्ट की संख्या 8 होगी। अगला सवाल देखिए, मैश टोपोलॉजी में 10 डिवाइस हैं, तो कुल कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट की संख्या होगी? यहाँ पे कुल इनपुट आउटपुट पोर्ट की संख्या पूछी है, तो n-1 n का मतलब हो जाएगा डिवाइस की संख्या या कंप्यूटर की संख्या, वो है 10। 10 में से जब आप 10 बाहर लिखेंगे और 10 - 1 लिखेंगे, वहाँ हो जाएगा 9। तो कुल इसका आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 हो जाएगा। और इस तरीके से एक सवाल आपका और बाकी रह गया स्लाइड के अंदर, वो है तारों की संख्या। और तारों की संख्या के लिए मैंने आपको यहाँ से बता दिया है, इसको देखिएगा। तारों की संख्या के लिए n-1/2 ये वाला जो स्लाइड दरखा है, इसको एक बार लिख लो और सॉल्व कर लो। थैंक यू।